प्रभु ने हमें दिया कि हम प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार और ये समय हमें मिला है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और जैसा हम शुक्रवार की सभा में हमने आरंभ किया है कि हम पतरस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, पहला पतरस से हम उसी भाग में आगे बढ़ेंगे। और आज हम पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 22वीं आयत से दूसरे अध्याय की 10 आयत तक मनन करने के लिए कोशिश करेंगे। पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 22वीं आयत से दूसरे अध्याय की 10 आयत। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 22 टू चैप्टर 2 एंड वर्स 10। कोई भी भाई या बहन जिसे अगुवाई हो जोर से पढ़ने में हम सबके लिए मदद करेंगे। तो जब भी तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को प्रकट किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा करने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और ये वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नए निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई अपने घर बनाते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज प्रधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। पिछले अध्ययन में हमने 21वीं आयत तक अध्ययन किया था और उस अध्ययन की समाप्ति पर जो मुख्य विषय या जो मुख्य बात पर हमने मनन किया था वो ये था कि किस प्रकार हमारा जो निकम्मा चाल चलन है, हमारा जो पाप का स्वभाव है, उसका छुटकारा किसी सोने चांदी जैसी नाशमान वस्तु से नहीं, परंतु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मेमना है उसके निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू से हुआ है। इस बात को हमने देखा था कि ये क्या ही एक गंभीर और महिमामय बात है। ये कोई हल्की बात नहीं है कि जो उद्धार हमें मिला है वो कितना कीमती है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। फिर इस सच्चाई को हमने देखा था और आज प्रभु ने चाहा तो हम 22वीं आयत से अध्ययन करेंगे। हम 22वीं आयत को एक बार पढ़ लेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त
या प्रीति के लिए सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। अब यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। कुछ और बातें इस भाग में है, एक एक करके हम देखते हैं। अब पहली बात यहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है कि पतरस जो है विश्वासियों को बता रहा है कि तुमने सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। अब देखिए, हमारे पास या एक व्यक्ति के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो अपने मनों को या अपने आप को पवित्र कर सके। प्रभु यीशु मसीह का लहू एक व्यक्ति को, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो उसके पापों से धोकर उसे पवित्र करता है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा गया है उसका अर्थ यह है कि जब एक व्यक्ति सत्य को स्वीकार लेता है, सत्य को मान लेता है। सत्य क्या है? सत्य सुसमाचार है। सत्य क्या है? सुसमाचार है। और सुसमाचार क्या है? वो ये बताता है कि हर एक व्यक्ति पापी है और प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे पापों से शुद्ध करता है। जो ऊपर हम देख रहे थे कि निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू से हमारा उद्धार हुआ है। मतलब एक व्यक्ति जब इस सत्य को मान लेता है तब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त धार्मिकता को अपने ऊपर वो लागू कर लेता है या उस धार्मिकता को वो पहन लेता है। सत्य के मानने से वो अपने आप को पवित्र करता है। इसका अर्थ यह है कि वो सुसमाचार पर विश्वास करके उस सत्य को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई सेतमेत में पवित्रता को और उद्धार को प्राप्त करता है। दूसरा इसका अर्थ यह है, देखिए परमेश्वर के वचन में अनेक बार हमने इस बात को देखा है कि जब पवित्रीकरण किया, पवित्र करने की बात आती है तो उसके दो अर्थ है। एक है पापों से शुद्ध होना, पवित्र होना, और दूसरा पवित्र होना मतलब किसी विशेष कार्य के लिए अलग होना, परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग कर लेना। यहाँ पर हम एक दूसरे अर्थ को भी समझ सकते हैं जो इस प्रकार से है कि सत्य से मानने से, सत्य के मानने से अपने आप को पवित्र किया। मतलब सत्य के मानने से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए इस संसार से अलग किया है। अपने आप को हमने अपने स्वयं के निर्णय से सुसमाचार को अंगीकार किया, विश्वास किया और अपने मनों को पवित्र किया। मतलब अपने मनों को इस संसार और शरीर की अभिलाषाओं से अलग कर लिया कि अब मैं परमेश्वर का होकर जीऊंगा। प्रभु सहायता करे इस वचन के अनुसार पवित्रता में, अलगाव में, जिस कार्य के लिए हमने अपने आप को अलग किया है, पवित्र किया, उसके लिए जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। अब देखिए दूसरी कुछ और बातों को देखते हैं इस 22वीं आयत में। वहां पर एक और बात लिखी है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। अब यहां पर लिखा है कि तुमने भाईचारे की प्रीति के लिए अपने आप को, निमित्त मतलब के लिए, है ना, भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त या भाईचारे की निष्कपट प्रीति के लिए जो है अपने आप को क्या हुआ, सत्य के मानने के लिए अपने आप को अलग पवित्र किया। तो यहाँ पर अगर इसको सरल भाषा में समझे तो उसका अर्थ यह है कि जो हमारा उद्धार हुआ है ना, या जो है हम जो उद्धार पाए या हमें जो अलग किया गया है, वो क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। भाईचारे की निष्कपट प्रीति के लिए सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया। हमारे उद्धार का जो उद्देश्य है, अगर इस वचन के प्रकाश के अनुसार देखें तो
ये उद्देश्य, एक उद्देश्य निकल कर आता है क्या, कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, न केवल परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परंतु एक दूसरे से प्रेम करने के लिए पवित्र किया है या अलग किया। और इसकी अंतिम आयत में इस प्रकार लिखा है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें उद्धार दिया है, हमें अलग किया है, वो कार्य क्या है? एक दूसरे से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। उस सच्चाई को व्यवहारिक रूप से जियो, ऐसा पतरस बताता है। देखिए, हमने पहले भी इस भाग को जब आरंभ किया था तो इस प्रकार से कहा था कि जब भी आगे को अब इस भाग का अध्ययन करेंगे ना, तो इस बात को याद रखना कि ये किन लोगों को लिखी गई है? जो विश्वासी हैं और अपने विश्वास के कारण सताव को सह रहे हैं और अपना घर छोड़कर निकले हुए परदेशी की जिंदगी जी रहे। मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसके बाद उस विश्वास की कीमत वो लोग चुका रहे हैं। उन लोगों को बताया जा रहा है क्या है, कि तुम्हें इसलिए अलग किया गया है, तुम्हारा इसलिए उद्धार किया गया है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे को प्रेम करो। सुसमाचार को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा कि तुम जब आपस में प्रेम करोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं। इसका एक लक्षण, गुण, चिन्ह ये है कि हम प्रेम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, संसार समाज से प्रेम करेंगे, कलीसिया में भाई बहनों से प्रेम करेंगे। ये प्रकट करता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हैं। 23वीं आयत में आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि आगे 25 तक पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाता है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानिक स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। अब देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है, और इस नए जीवन का आधार, नए जन्म का आधार क्या है? अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है, उससे हमारा उद्धार हुआ है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो नए जन्म का आधार है ना, कि हम परमेश्वर के घर में जन्माए गए हैं, इसका आधार परमेश्वर का वचन है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ है नहीं हुआ है, यह हमारी भावनाओं पर आधारित नहीं है, परंतु इसका आधार क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर मरे हैं, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर उसे अनंत जीवन देते हैं। ये क्या है? ये सच्चाई वचन है, ये सत्य है जो हमें अनंत जीवन देता है या नया जन्म देता है। देखिए, कई बार मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जिनकी स्मरण शक्ति चले जाती है या बहुत कमजोर हो जाती है, तो मैंने अच्छे विश्वासी लोगों को के बारे में ऐसा सुना है कि कई बार वो ऐसा प्रश्न करते हैं उस बुजुर्ग अवस्था में, इसलिए कि उनकी बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक अवस्था वो क्षीण हो गई है। उन्हें ऐसा शक होता है कि मेरा उद्धार हुआ है या नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम आपके साथ ऐसा अनुभव रहा है क्या? मैंने ऐसा सुना है जिनके बारे में मैं जानता हूँ। तो जो है उसका कारण क्या है? क्योंकि वो निर्बल हैं, उनके पास जो है उस समय पर
उन बातों को तर्क करने के लिए उनकी बुद्धि और उनका शरीर उनके साथ नहीं है। परंतु सच्चाई क्या है? क्या उन्हें महसूस नहीं हो रहा इसलिए उनका उद्धार या नया जन्म नहीं हुआ है क्या? नहीं। आधार क्या है? परमेश्वर का वचन। मान लीजिए कि मैं जिस घर में रहता हूं, अगर मुझे ये एहसास हो, या मुझे अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना है कि बेटा वो घर अपना है, अपन वहां रहते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी, तो बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि पापा लेकिन हमें हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सच है, आप जो बोल रहे हैं हमें तो ऐसा महसूस होता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री में लिखा है क्या? कि ये घर साइलस का है, जूलियस का है। आप समझ रहे हैं? वैसे ही हमारे उद्धार का आधार हमारी भावनाएं नहीं है। हमें ऐसा महसूस होता है हमारा उद्धार हुआ है नहीं हुआ, ये भावना नहीं है, परंतु परमेश्वर का वचन। लेकिन ठीक उसी समय इस उद्धार या इस नए जन्म के जो लक्षण है वो हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, जो हम अभी ऊपर देख रहे थे। क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे परमेश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य के प्रति प्रेम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है इस सांसारिक जीवन और आत्मिक नए जीवन की तुलना की गई। 24वीं 25वीं आयत में पढ़ेंगे तो वहां समझ में आता है। 23वीं आयत से पढ़े जो 25 आयत तक समझ में आता है। यहाँ पर जो है नाशवान बीज और अविनाशी बीज के विषय में तुलना की गई है ना। और जो है नाशवान बीज से जो जीवन है उसकी तुलना की गई है कि वो किस प्रकार घास के समान है, वो फूल के समान उगता है, फिर वो झड़ जाता है। ठीक है। लेकिन जो नया जीवन है, जो परमेश्वर के वचन पर के आधार पर है, वो अनंत काल तक टिका रहता। देखिए अगर सरल शब्दों में समझे तो इन आयतों में 23, 24 और 25 आयत में हमारे शारीरिक जीवन, जो हमें माता पिता के द्वारा इस धरती पर जन्म मिला है, उस जीवन की, और जो हमें नया जीवन मिला है उसकी तुलना की गई। तो ये जो शारीरिक जीवन है ये क्या होता है? ये नष्ट होता जाता है। इसकी शुरुआत ही नाशवान बीज से होती है, मतलब शरीर के द्वारा जो बीज डाला जाता है उससे इसका जन्म होता है। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता है ये खिल एक समय पर बढ़ता तो है, लेकिन अंततः क्या होता है? ये नाश हो जाता है। लेकिन आत्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। आत्मिक जीवन में कैसा है? एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में प्रतिदिन आगे की ओर नया होता जाता है और अंततः वो महिमान्वित महिमामय अनंत जीवन को प्राप्त करता है। देखिए इसे समझने के लिए एक आयत पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 4:16। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। 2 कुरिन्थियों 4:16, 2 Corinthians chapter 4 verse 16। इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए आप समझ रहे हैं, बहुत बहुत ही सरल शब्दों में प्रभु के दास पौलुस इस बात को समझा रहे हैं कि समय जैसे जैसे बीतेगा हमारा शारीरिक जो मनुष्यत्व है, शरीर जो है, नाश होता जाता है ना। हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं, हमारी ताकत, बुद्धि, समझ ये सब निर्बल होते जाती। लेकिन ठीक उसी समय पर पौलुस कहता है लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है, हमारे अंदर जो नया जीवन है, हमारा आत्मिक जो चरित्र है, आत्मिक जो व्यक्तित्व है हमारे अंदर, वो क्या होता जाता है? क्या लिखा है वहां पर? नया होता जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि उम्र के साथ हो सकता है शारीरिक कमजोरी आ जाए, शारीरिक निर्बलता आ जाए, बौद्धिक निर्बलता आ जाए, पर आत्मिक निर्बलता नहीं आनी चाहिए। आत्मिक रीति से परिपक्वता और बढ़ते जानी चाहिए। देखिए जब
मैं आपको और सरल करके बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन में आत्मिक उन्नति, आत्मिक परिपक्वता, आत्मिक समझ की बात करते हैं ना, उस बढ़ोतरी की बात करते हैं, इसका मतलब केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमें परमेश्वर के वचन का कितना ज्ञान है या समझ है। निश्चय परमेश्वर के वचन समझ और ज्ञान में तो बढ़ना ही है, लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में किस स्तर तक आज्ञाकारिता में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए हम तैयार हैं, समर्पित हैं, वो हमारी आत्मिक परिपक्वता या हमारी आत्मिक उन्नति का चिन्ह है। बड़े दुख की बात है, कई बार ऐसा देखने में आता है कि जैसे जैसे शरीर निर्बल होता है, लोग भी आत्मिक रीति से निर्बल होते हैं। क्या कारण है? कि आत्मिक रीति से उन्नति नहीं हो रही। प्रभु सहायता करे, हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से ले। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस भाग में समझ में आती है कि ये जो है ना हमारा जीवन है, ये मैदान की घास के समान है, जो बहुत जल्दी बढ़ती है और बहुत जल्दी नाश भी हो जाती। अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को इससे तुलना कर रहा है ना, एक फूल जो जल्दी से बढ़ता है और जल्दी से खत्म भी हो जाता है, मतलब हमारा जीवन जो है वो बहुत क्षणिक है या बहुत थोड़े समय का। हमें अपने जीवन को, ये जो शरीर मिला है, जो जिंदगी मिली है थोड़े समय की, इसे बहुत कीमती करके देखना है, बहुमूल्य करके जानना है, और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को बहुत सावधानी से निवेश करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे अध्याय की पहली आयत को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, पहला पत्र दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। अब नए एक विषय की ओर पत्रस जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर लिखा है पहली आयत में, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दो बातें हैं। पहली आयत में पत्रस एक बात को कह रहा है, दूसरी आयत में पत्रस दूसरी बात को कर। पत्रस इस प्रकार कहता है, इसलिए मतलब किस लिए? इसलिए कि तुमने प्रभु यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक मेमने से उद्धार पाया है। इसलिए कि तुमने कभी ना नाश होने वाले वचन रूपी बीज से नया जन्म पाया है। इसलिए क्या करना है? इसलिए कुछ बातें हैं जिन्हें अपने जीवन से दूर करना है ना। इसलिए कि नया जन्म हुआ है, इसलिए कि उद्धार पाया है, अपने जीवन से कुछ बातों को दूर करना है। कितनी बातें के दूर करना है? गिन सकते हैं आप? बताएंगे कितनी बातें हैं, कौन कौन सी है? बैरभाव, छल, लालच। नहीं, यहां पर है क्या? इसमें दो आयत में जो है, बैरभाव, छल, कपट, 3, डाह और बदनामी या निंदा। 5 बातें हैं जिन्हें अपने जीवन से निकालना। पहली बात क्या है? बैरभाव को निकालना। ये बैरभाव का मतलब क्या है? बैरभाव का मतलब क्या होता है? नहीं, बैरभाव जब हम बोलते हैं ना, बैर है, मेरे मन में उस व्यक्ति के प्रति बैर है, मतलब क्या? हाँ, दुश्मनी है, कड़वाहट है या बुरे विचार है। मेरे मन में किसी व्यक्ति के प्रति यदि बुरे विचार है, मैं उसका नुकसान चाहता हूँ, या कड़वाहट है, बदला लेने की भावना है, मतलब मैं उसका बैरी हूं, मैं उसका दुश्मन। अब देखिए कितनी एक रोचक बात है। मैं फिर याद दिलाता हूँ, पत्रस किसको लिख रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सताए जाने के कारण अपने परिवार या उस स्थानीय प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा सताव में मार खाना,
उनकी धन संपत्तियां छीन लेना सब शामिल है। उस ऐसे हालात से भुगतते हुए परदेशी होकर जी रहे हैं। पतरस बोल रहा है बैर भाव को निकाल दो, मतलब जो लोग तुम्हें मार रहे हैं, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने तुम्हारी धन संपत्ति लूट ली है, तुम्हें बेइज्जत किया है, जिनकी वजह से डर के मारे तुम घर घर छोड़कर भाग रहे हो, उनके प्रति बैर अपने हृदय में मत रखना। देखिए परमेश्वर का वचन है ना, सोने की तरह खरा है, मतलब इसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं, कोई समझौता और लाग लपेट परमेश्वर के वचन में हो नहीं सकती। पतरस उन लोगों को बोल रहा है अपने मन में बैर मत रखना। बहुत स्वाभाविक है कि जो लोग इन्हें सता रहे होंगे, है ना, गालियां बकी होगी, अपशब्द कहे होंगे, मारा होगा, है ना, घर से भागना पड़ा, मतलब बहुत वाकई में हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितनी भयंकर परिस्थिति होगी। परंतु पतरस उन लोगों को बोल रहा है कि अपने मन में उन लोगों के प्रति कड़वाहट मत पालना। आप समझना इस बात को प्रियो, ये एक बात है जो विश्वासियों को, कलीसिया को, हमें पतरस सिखा रहे हैं कि हमें अपने हृदय से बैर को निकालना है। देखिए इस धरती पर रहते हुए जब तक जीवित है ना, अनेकों बार अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों में, हो सकता है जहाँ नौकरी करते हो, जहाँ पढ़ाई करते हो सकता है कलीसिया में, हो सकता है परिवार में, समाज में, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसे बातों को आपके विरुद्ध करे जिससे आपके मन में बैर या कड़वाहट आए। लेकिन अपन को क्या करना है, परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बताता है, बैर कड़वाहट को एक कतरा भी जगह मत देना। पतरस ने ऐसा नहीं लिखा कि देखो कलीसिया में तो तुम बराबर मतलब बैर निकालना, जिन्होंने ऐसा किया उनके लिए रख सकते हो, ऐसा नहीं है। क्या लिखा है, दूर कर दो अपने से, मतलब कतरा भी गुंजाइश पतरस ने नहीं दी कि बैर को अपने हृदय में जगह दो। प्रभु सहायता करे। अगली बात क्या दूर करना है, छल। छल क्या है जी? हाँ, धोखा देना, बिल्कुल सही। छल मतलब धोखा देना या बेईमानी करना। और इस एक चरित्र को बहुत सरलता से हम एक व्यक्ति में देख सकते हैं, बाइबल में। किसमें देख सकते हैं? हाँ, यहूदा इस्करियोती ने धोखा दिया। और शैतान के विषय में हम देखते हैं, है ना, जो जिसके विषय में लिखा है कि वो धोखेबाज है ना। उसने अदन की वाटिका में भी क्या किया था, हवा के साथ छल किया था, है ना। छल करके उसने हवा को बहका दिया। यहूदा इस्करियोती ने छल करके, है ना, पीछे से छल करके धोखा देके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया। प्रियो, एक विश्वासी के रूप में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार छल कपट करना हमारे परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का चरित्र नहीं है। छल, बेईमानी, किसी के साथ जालसाजी, धोखेबाजी करना, ट्रिकी करना, किसी को धोखे से फंसाना या धोखे से लाभ अर्जित करना, ये काम जो है विश्वासियों का नहीं है। यहाँ पर पौलुस सिखाता है क्या करना है, इसे दूर करना अपने आप से। देखिए इस बात को समझना है कि हम एक ऐसे शरीर में रहते हैं जो पाप का स्वभाव है ना, तो बैर की भावनाएं भी आएगी, छल करने का भी प्रलोभन या मन में भावना आ सकती, मौका आने पर ट्रिक्स लगाकर या छल करके पैसे कमाना, छल करके किसी को धोखा दे देना, ऐसी परिस्थितियां या ऐसा मन में विचार आ सकता है। इसलिए पतरस कहता है कि अपने से इस बात को दूर भगाना, दूर रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरी बात वो बोलता है क्या, कपट, है ना। कपट को दूर करना। कपट करना मतलब क्या होता है? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, है ना, होना कुछ और दिखाना कुछ।
है ना। कई बार सामान्य तौर पर हम अपने क्या बोलना चाहिए, संसारिक जीवन में जब लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है कि किसी ने मुझे बोला मेरे जॉब में कि यार भैया उससे सावधान रहना, वो है ना उसके मन में कपट है, मतलब वो तुमसे बोल तो अच्छे से रहा है पर तुम्हारे खिलाफ है ना, वो ऐसा बोल रहा था एक दिन। समझ रहे हैं? मतलब सामने से अपने आप को अच्छा बताना, अच्छा दिखाना कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपकी चिंता करता हूँ, या मैं बहुत एक धर्मी व्यक्ति हूँ, और अंदर से कैसा भी जीवन जीना। जब संसार में जीते हैं, अपने घरों में या नौकरियों पर जीते हैं तो जैसे चाहे वैसे जीना, लेकिन कलीसिया में आए हैं तो बहुत अपने आप को बड़े संभाल के शब्दों के साथ बड़े अच्छे से दिखाना। मतलब मैं एक तुलनात्मक बातें बोल रहा हूं ताकि आप समझे कपट मतलब क्या होता है। पाखंड या ढोंग जो है वो नहीं, और कुछ करके अपने आप को दिखाना, ये ढोंग है। पतरस कहता है कि ये दिखावेपन को अपने जीवन में मत रखना। जैसा तुम हो वैसे ही रहना, वैसे ही दिखाना। कलीसिया में भी जीवन वैसा ही, घर पर भी जीवन वैसा ही, कलीसिया में भी जीवन ऐसा ही। अंदर कुछ बाहर कुछ, ऐसा जीवन तुम मत जीना, पतरस इस प्रकार से बताता है। आगे हम देखते हैं, अगली बात बोलता है वो क्या दूर करना है। डाह को दूर करना। डाह मतलब ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब जलना, है ना, जलना। हम मती रची सुसमाचार उसके 27वें अध्याय और 18 आयत में पढ़ते हैं, महायाजकों ने प्रभु यीशु मसीह को डाह के कारण पकड़ाया। उससे जलते थे इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया। प्रियो, परमेश्वर ने ना हम सबको अलग अलग स्तर पर, अलग अलग प्रकार से आशीषें देकर अलग अलग जगहों पर रखा है ना। हम सब में बहुत भिन्नता है, न केवल हम सब कलीसिया के लोगों में, परंतु जहां भी हम रहते हैं, स्कूल, नौकरी, कहीं पर भी सब लोग अलग है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बहुत सुंदर दिखाई देते हैं शारीरिक रीति से तो कोई कम दिखाई देते हैं। कोई लोग पढ़ने में बहुत बुद्धिमान होते हैं, चीजों को पढ़ने समझने में, कई लोग थोड़े उनसे कम होते हैं। कई लोगों के पास कुछ विशेष टैलेंट होते हैं, बजाने के, गाने के, या कुछ और टैलेंट होते हैं। किसी के पास उतना टैलेंट नहीं होता या टैलेंट नहीं होता। अलग अलग हिसाब से परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने उद्देश्य के लिए रचा है। हमें कभी भी किसी की समृद्धि से या किसी की भलाई से ईर्ष्या नहीं होने चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए, ऐसा पतरस बताता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा मालूम है, फिर बैर भी आएगा, फिर छल भी आएगा, फिर कपट भी आएगा। और हम देखते हैं कि महायाजकों ने प्रभु यीशु मसीह को डाह के कारण पकड़ा दिया, मतलब वो हत्या के दोषी भी पड़ गए। देखिए कई बार जब है ना परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों को परमेश्वर का वचन एड्रेस करता है या दिखाता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों बताता है? क्योंकि वो चाहे हमें छोटी लगती हो लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गंभीर है, या गंभीर पाप में हमें गिरा सकती है। अगली बात देखते हैं क्या है, बदनामी। बदनामी, बदनामी मतलब किसी को बदनाम करना, हाँ, या और सरल करके समझे तो पीठ पीछे किसी की निंदा करना या गॉसिप करना। परमेश्वर का वचन इस एक बात के लिए अपने लोगों को बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बदनामी नहीं करना है। देखिए हो सकता है किसी एक व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई हमें मालूम हो, ये सच हो सकता है कि जो उसके जीवन में गलत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें हमें कहीं पर भी ये अधिकार या स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि हम किसी के पापों को जाकर जगह जगह प्रचार करें।
परंतु परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दूसरे के पापों पर पर्दा डालना है। आप समझ रहे हैं? ऐसा संभव हो सकता है कि हम किसी कमियों को जानते हो, लेकिन हमें उससे दूसरों को जाकर एक मजे लेकर एक बातों का एक चर्चा का विषय नहीं बनाना है। अगर कर सकते हैं तो उस भाई से बात करना है, कर सकते हैं तो प्रार्थना करना है, परंतु उसको लेके गॉसिप करना, उन बातों को फैलाना, परमेश्वर का वचन इसके बारे में मना ही करता है। देखिए, इन सब बातों को जब हम देखते हैं ना, पतरस बताता है इन 5 बातों को अपने जीवन से निकालना है। क्यों? क्योंकि वहां लिखा है इसलिए। किस लिए? क्योंकि तुमने एक दूसरों से जो है प्रेम करने के लिए नया जन्म को पाया है। देखिए, और प्रेम, पता है प्रेम कैसे परिभाषित किया गया है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय निकालिए। पौलुस ने किस प्रकार से प्रेम को परिभाषित किया? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसकी 4 आयत से मैं कुछ आयतों को आपके लिए पढ़ता हूं। ठीक है? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 आयत से, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, और प्रेम फूलता नहीं। वह मतलब प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आप समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के आत्मा का फल जो प्रेम है ना, उससे भरे। यदि हम उससे भरेंगे तो इन बातों को, बैर, छल, कपट, डाह, बदनामी, इन सब के लिए जगह नहीं रहेगी। मैं अपने मसीह जीवन के अनुभव से आपको बताता हूं कि कई बार जो है मैंने अपने आप से प्रश्न किया, क्या कि मुझे किसी व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है ना, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किन लोगों पर? मेरे परिवार के लोग हैं, शायद मेरी पत्नी है ना, शायद मेरे बच्चे, पिता, या कई बार कलीसिया के कोई भाई हैं जिनसे ज्यादा घनिष्ठता है, किसी बात पर गुस्सा आ रहा है या मन में नाराजगी आ रही है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे इस प्रकार बोलता है कि देखो, यदि तुम जो है ना, अगर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हो ना, इसका मतलब किस चीज की कमी है? प्रेम की कमी। तुम्हारी बात में तो कोई दम नहीं है, वो तो एक तरफ है। तुम अपने आप को जांचो। यदि क्रोध एक सीमा से बाहर है, पवित्र क्रोध की अनुमति परमेश्वर का वचन देता है, लेकिन यदि वो असंयम में है, यदि सह नहीं पा रहे हैं, असंयम हो गए, असंयम में जो चाहे वो बोल रहे हैं, जो चाहे वो कर रहे हैं, या अपने भाई का बुरा चाह रहे हैं, बैर मन में चाह रहे हैं, मतलब क्या है? समस्या सामने वाले व्यक्ति के साथ नहीं, समस्या आपके साथ, मेरे साथ है, प्रेम की कमी। प्रियो, इस रीति से जब हम सोचना शुरू करेंगे ना, अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं, तब परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। और जब इस प्रकार से हम अपने जीवन के हालातों से भिड़ना सीख जाते हैं ना, तब पता है क्या होता है? समस्याओं का भी समाधान होता है, और हम परमेश्वर के लिए शुद्ध होकर तैयार हो जाते हैं। वापस आते हैं पतरस में और दूसरी आयत को पढ़ते हैं। दूसरी आयत, 1 पतरस 2 अध्याय 2 आयत, इसलिए सब प्रकार का भेदभाव, छल और कपट और बदनामी और डाह को दूर करके, अब दूसरी बात पर आता है। ये बातें तो दूर करनी है। दूसरी आयत में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अब पतरस यहाँ पर बता रहा है कि पहले कुछ चीजों को दूर करो, अब बता रहा है कुछ चीजों को ग्रहण करो। किसको ग्रहण करना है? दूर करना हमने देख लिया, ग्रहण किसको करना है? लालसा किस चीज की करनी है? निर्मल आत्मिक दूध की, निर्मल आत्मिक दूध की। अब देखिए, इसको पिछले संदर्भ के साथ जोड़कर समझने की कोशिश कीजिए। लिखा है इसलिए,
इसलिए किस लिए? हमने देखा था कि नया जन्म पाया है। अब नया जन्म पाया है मतलब, अब इस आयत को अगर हम सरल करके समझे तो जैसे एक शारीरिक बच्चा नया जन्म पाता है, एक शरीर से जन्मा हुआ बच्चा नया जन्म पाता है और उसके अंदर शारीरिक दूध की बहुत लालसा रहती है ना। अगर छोटे बच्चों को देखेंगे तो उनके पास जिंदगी में कुछ काम ही नहीं है, बस दूध पीना सोना, दूध पीना सोना। वो दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं एक समय तक कि बस यही काम है, दूध पीना और सोना। मतलब एक शारीरिक जन्मे हुए बच्चे की लालसा केवल दूध है। पौलुस उस लालसा की तुलना करता है और बोलता है एक बच्चा जो आत्मिक रीति से जन्मा है उसके अंदर भी वैसी ही लालसा होनी चाहिए। क्या? आत्मिक बातों की लालसा। आत्मिक बातें कौन सी है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर, कलीसिया, संगति, प्रेम, परमेश्वर की आज्ञाएं, ये है आत्मिक दूध। ये सब ये सब बातें आत्मिक भोजन या आत्मिक दूध में शामिल है। और जैसे एक बच्चा जो शारीरिक रीति से जन्मा है दूध की लालसा करता है, वैसे ही हम जो आत्मिक है हमारे अंदर आत्मिक दूध की लालसा होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से भर लें, अपने अंदर पी ले। क्या करें? ताकि आत्मिक उन्नति करें। पहले कुछ चीजें खाली करनी है, फिर कुछ चीजें भरनी है। देखिए परमेश्वर के वचन की सुंदरता क्या है मालूम है? ये बहुत ही सटीक और ताया हुआ है। पहले बेर, ईर्ष्या, ईर्ष्या, जलन, कपट, पाखंड, इनको निकालने के लिए बोला है, तब दूध को भरने के लिए बोला अपने अंदर, आत्मिक दूध को। पता है क्यों? क्योंकि यदि इन बातों को रखकर दूध अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे ना, हृदय में बैर है, ईर्ष्या, जलन, कपट, पाखंड है ना, ये सब है, साथ में दूध भी पी रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं, कलीसिया में भी जा रहे हैं, कुछ फायदा होगा क्या? नहीं होगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यदि अपने जीवन से जो बातें निकालनी है, छोड़नी है, उनको छोड़े बगैर, पाप को ना करे बगैर आप वचन पढ़िए, कलीसिया जाइए, प्रेम के दावे कीजिए, उसका कोई अर्थ नहीं। हमारा समय समाप्त हो गया, हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आने वाले समय में प्रभु के दास लोग आगे के वचन को मनन करेंगे। परमेश्वर सहायता करें कि इस प्रकार परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जो आज हमने सीखा है हम कर सके, आगे बढ़ सके, जिन बातों को जीवन से निकालना है निकाल सके, और आत्मिक दूध की लालसा हमारे अंदर हो। परमेश्वर अपने वचन के मनन किए जाने पर आशीष दे और मेरी और आपकी सहायता करे कि हम ऐसा ही कर पाए।